ये कहानी कुछ दोस्तों की है, क्योंकि एक दूसरे से काफ़ी दिनों बाद मिले थे और एक दूसरे से हँसी मज़ाक कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे से कुछ खाने-पिलाने के लिए कह रहे थे। कुछ देर आपस में लोगों ने बात किया, दोस्तों ने बात किया, उसके बाद निष्कर्ष ये निकल कर के आया कि चलो चलते हैं और अपने शहर में जो एक फ़ेमस लस्सी की दुकान है, वहाँ से लस्सी पीते हैं। सारे दोस्त उस लस्सी की दुकान पे पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद दुकान पर लस्सी का ऑर्डर दिया और वहीं कुछ कुर्सी पड़ी हुई थी। कुर्सी पर जाकर के वो दोस्त बैठ गए। और बैठने के बाद एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। उतने में क्या हुआ कि एक असहाय बूढ़ी औरत वहाँ भीख मांगते हुए उन दोस्तों के पास पहुंची। उन दोस्तों में एक लड़का था जिसका नाम रजत था, उससे भीख मांगने लगी। और रजत ने जब उस बूढ़ी औरत को देखा, वो जो बूढ़ी औरत थी लगभग 80-90 साल की थी, उसकी जो कमर थी एकदम पूरी झुकी हुई थी, उसकी जो आंखें थी एकदम से पूरी अंदर की ओर धसी हुई थी, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वो देखकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि ये बूढ़ी दादी की जो दयनीय स्थिति थी उसको सहन नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो करे तो करे क्या। कुछ देर बाद वो अपने जेब में कुछ सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला और उसके बाद अपने हाथ को बाहर निकाल लिया और दादी जी से पूछा, दादी जी क्या आप लस्सी पियेंगी? अब शायद दादी जी भी उसके बाद से इतना अचंभित नहीं हुई होंगी जितने कि उसके दोस्त हुए, क्योंकि अगर सिक्के देते तो 5-10 रुपए में काम हो जाता, लेकिन अब वो लस्सी पिलाने के लिए कह रहे थे। लस्सी की जो प्राइस थी वो 70 रुपीज़ थी। दादी जी समझाते हुए हामी भरी और उसके बाद दादी जी के पास एक थैला था। उस थैले में दादी जी ने हाथ डाला, उसमें से कुछ रुपए जो कि इकट्ठा किए हुए थे उसको निकाला और निकालने के बाद रजत के सामने कर लिया। अब रजत तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादी जी ने ऐसा क्यों किया, तो उसने पूछ ही लिया, दादी जी ये किस लिए? तो दादी जी ने कहा, बेटे इसको मिला करके मेरे लस्सी के पैसे चुका देना। अब दादी जी को देख करके वो पहले ही बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था, थोड़ी बहुत जो कसर बची थी वो अब पूरी हो गई। ये सुन करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, उसकी आंख से आंसू टपक टपक पड़ा था, उसकी जो धड़कनें थी एकदम से रुक सी गई थी, थम सी गई थी और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। कुछ देर बाद वो अपने आप को संभालते हुए दुकानदार से एक लस्सी और बढ़ाने के लिए कहा। उसके बाद जो दादी जी थी वो अपने मुट्ठी को बंद करके वहीं जमीन पर नीचे बैठ गई। अब जो रजत था वो अपने आप को बहुत लाचार समझ रहा था, क्योंकि अगर वो दादी जी को ऊपर बैठा देता तो वहाँ जो दुकानदार के लोग थे या फिर उसके जो मित्र थे उसको कहीं टोक न देते, इसीलिए वो डर रहा था कि एक गरीब भिखारिन को तुम अपने बराबर में क्यों बैठा रहे हो। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था उस कुर्सी वो जो थी उसको काट रही थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। कुछ देर बाद क्या हुआ कि लस्सी तैयार हो गई थी, लस्सी वहाँ सामने आ गई। सामने आने के बाद जो लस्सी का जो कुल्हड़ था उसको रजत ने उठा करके दादी जी को भी दिया और जितने वहाँ के दोस्त थे उनको दिया। उसके बाद उस कुल्हड़ को उठा करके अपना कुल्हड़ उठा करके वो जा करके नीचे बैठ गया, क्योंकि ये करने में स्वतंत्र था, उसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। उसके जो मित्र थे उसको एक पल के लिए घूरा, उसके बाद कुछ कहने ही वाले थे, तब तक जो दुकान का मालिक था वो वहाँ आया और दादी जी को उठा करके कुर्सी पर बैठा दिया और हाथ जोड़कर रजत से कहा, भाई साहब आप कुर्सी पर बैठ जाइए, क्योंकि हमारी दुकान पे ग्राहक तो बहुत सारे आते हैं लेकिन इंसान कभी कदार आता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके हाथों में कुल्हड़ की लस्सी थी और चेहरे पर खुशी थी, लेकिन सिर्फ एक दादी ऐसी थी जिनकी आंख से आंसू निकल रहे थे, आंसू टपक रहे थे और उनके होठों पर मलाई लगी हुई थी और उनके दिल में लाखों दुआएं थी। छोटी सी कहानी हम लोग को बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब हम लोग कोई भी गरीब को 10-20 रुपए देते हैं या फिर उससे अधिक देते हैं तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचो कि ये जो कुछ रुपए हैं क्या उसके मन की तृप्ति से कि ज़्यादा कीमती हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आपके पास एक दिन बहुत कुछ होगा, बहुत रुपए होंगे, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, तो उस समय अगर आपको कोई असहाय गरीब भूखा व्यक्ति मिल जाए तो प्लीज़ उसका पेट भर दीजिएगा।